जिस तरह से आज लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान होना था और हो भी गया। पोलिंग की अगर बात करें कि इस बार जो है रांची हो, गिरिडीह हो, धनबाद हो या जमशेदपुर में किस तरह का पोलिंग हुआ है, किस तरह का वोट जो है लोगों ने मतदान किया है, इस सारी चीज़ों को हम रखने का कोशिश करेंगे। और बाकायदा जो चीज़ें निकल के आ रही थी रांची और गिरिडीह में, वहाँ भी बहुत अच्छी तरह से पोलिंग हुआ है और वोट जो हुआ है 5 बजे तक का पोलिंग जो है वो ख़त्म हो चुका है और वीडियो जो है अभी जारी हो रहा है। हालांकि गिरिडीह लोकसभा में जो है 64.75% जो है वहाँ पे वोटिंग हुआ है और धनबाद में जो है 58.90% हुआ है और रांची में जो है 58.73% हुआ है और जमशेदपुर में है 64.40% हुआ है। यानी कि तमाम लोग जो हैं अपना लोकतंत्र जो आज़ादी देता है कि हम वोट करें, मतदान करें, नेता मंत्री को चुने, अपने एमएलए एमपी को चुने। तो आज जो है लोकसभा चुनाव था और लोकसभा चुनाव को लेकर रांची, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर में जिस तरह से मतदाताओं का रुझान रहा, ये ग्राउंड पे जाने के बाद भी हमने देखा था। और जो चीज़ें निकल के आई गिरिडीह में 64.75% जो है वहाँ पे वोटिंग हुआ है, मतदान हुआ है। और मतदान होने के बाद इसे विधानसभा वाइज अगर जाइएगा तो यहाँ पे 60% से ज़्यादा जो है वोटिंग गिरिडीह लोकसभा में हुआ है। इस तरह का बातें जो है, जैसे कि अगर हम लोग जो इसका विधानसभा वाइज अगर पोलिंग को देखें तो बागमारा से जो है 60.0% जो है यहाँ पे निकल के आया है। पोलिंग जो चीज़ें हैं, जो वोटिंग हुआ है, वो जो बागमारा विधानसभा में 60.03% हुआ है। वही अगर बात करें बेरमो की तो बेरमो में जो हुआ है 62.75%, यानी कि 62.75%। और वही चीज़ें अगर डुमरी की बात करें, डुमरी में 68.19% और वही गिरिडीह की बात करें तो 63.71% और वही गोमिया की बात करें तो 65.50% और टुंडी की अगर बात करें तो 68.16%। यानी कि तमाम लोकसभा सीटों में जिस तरह से मतदान हुआ और मतदान होने के बाद लोकसभा सीट के अंदर जो विधानसभा वाइज जो पोलिंग की अगर हम बात करें तो पोलिंग इस तरह से हुआ है। एक बार आपको हम बताने का भी ये प्रयास करेंगे कि गिरिडीह में जिस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन का टक्कर पहले था, लेकिन अब की बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी वहाँ पे दावे किया और दावे होने के बाद जीत का भी आसार वहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि जो चीज़ें सोशल मीडिया से निकल के आ रही हैं, जिस तरह से वीडियोस फोटोज़ वायरल हो रहे हैं, तो इससे शख्स पता चल रहा है कि जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी जो टाइगर जयराम महतो थे, जो गैस सिलेंडर छाप था, उसका भी कुछ बातें जो है पॉजिटिव निकल के आया है। हालांकि इस पुष्टि तो हम नहीं करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ये 4 जून को बाकायदा सारी चीज़ें जो हैं पता चल जाएगा। वही अगर रांची लोकसभा की बात करें तो रांची लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का ही पहले भी शासनकाल रहा और पहले भी इस तरह का बातें निकल के आ रही थी। लेकिन अब की बार जो है यहाँ पे भी निर्दलीय प्रत्याशी का बड़ी ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ और प्रचार प्रसार होने के बाद जो है इस टाइम पे जब पोलिंग हुआ तो पोलिंग में भी इस तरह का बातें निकल के आ रहा है। जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोग रुझान दिखाने का कोशिश किए कि निर्दलीय प्रत्याशी ने भी ये दावे किया है कि रांची लोकसभा को हम भी फतेह कर सकते हैं। जो बीजेपी कांग्रेस था ही, और अब की बार जो निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो जो हेलमेट छाप के प्रत्याशी माने जा रहे हैं, उन्होंने भी इस तरह से दावे किए हैं कि हम भी यहाँ पे जीत हासिल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को देखने से पहले हम एक बात आपसे साझा करेंगे कि रांची लोकसभा में जिस तरह से कांके, खिजरी, हटिया और ईचागढ़ और सिल्ली ये जो विधानसभा आते हैं और ईचागढ़ जो विधानसभा आते हैं, इसमें से भी पोलिंग जो आया है, पोलिंग इस तरह से आया है कि हटिया विधानसभा से जो है 55% वोटिंग हुआ है। और वही अगर बात करें ईचागढ़ में 75.96%, सबसे ज़्यादा अगर पोलिंग हुआ है तो ईचागढ़ विधानसभा में हुआ है। और वही अगर बात करें कांके में तो कांके में 54.61% हुआ है। और खिजरी विधानसभा की अगर बात करें तो 57 यानी कि 57.10%। और वही अगर रांची लोक विधानसभा की बात करें तो 54.90% जो है वहाँ पे पोलिंग हुआ है। और सिल्ली विधानसभा की बात करें तो 62.45% जो हुआ है यहाँ पे पोलिंग हुआ है। अगर रांची लोकसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है पोलिंग होने वाला विधानसभा जो है ईचागढ़ और सिल्ली ही देखा गया है।
अब देखने लायक बात होगा 4 जून को क्या कुछ बातें निकल के आती हैं। सारी चीज़ों को हम ग्राउंड जीरो पे आके भी दिखाएं, बूथ सेंटर में भी जाके दिखाएं किस तरह का लोगों का, मतदाताओं का रुझान रहा। लेकिन इस बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी बड़े ही ज़ोर शोर से दावे कर रहे हैं कि हम भी जीतेंगे। बाकायदा जो चीज़ें हैं वो 4 जून को पूरी तरह से पर्दाफाश हो जाएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या भीड़ जो जुट रहा था वो भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाए हैं या नहीं हो पाए। सारी चीज़ों को देखने लायक बात होगा। और जिस तरह से जयराम महतो का जो वीडियो जारी होता है उसमें कहते हैं कि सिलेंडर का गिरिडीह में धुआं धुआं कर दिए, ये चीज़ें जो है स्पष्ट उस दिन निकल के आएगा जब 4 जून को यहाँ पे वोटिंग का गिनती जो होगा उस टाइम पता चलेगा। सारी चीज़ों को हम लगातार आप तक साझा करेंगे और जो चीज़ें निकल के आएंगी आप तक हम रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।